गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है, कुछ नया चीज़। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही दिन से उनका ये रिक्वेस्ट आ रहा था और उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए या बोल सकते हैं उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम ये आज का लेक्चर लेके आए हैं। देखो इसमें क्या है, जो सरप्राइज़ आपको देने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि सर ऑफलाइन में मैं थोड़ा बहुत कह सकते हो मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो मैथ का रिक्वेस्ट आया था कि मैथ की सीरीज़, ठीक है। और बेसिकली जो बच्चे हैं वो बोर्ड से रिलेटेड हैं, या तो 10th या तो 12th। तो मेरा ये मानना है कि मैं पहले 10th का सिलेबस थोड़ा मुझे लगता है कि चैप्टर जल्दी जल्दी रिकवर हो सकते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये सीरीज मैथमेटिक्स की चलेगी जब तक आपका बोर्ड नहीं हो रहा है। और मैं ये प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि बोर्ड से पहले आपकी पूरी वीडियोस, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे मान लो मेनली जो प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम में, देखो बाकी सब चीज़ें जो पढ़ी हैं यूट्यूब में, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो मैं फेस करता हूँ, जो बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस चीज़ में कि हाँ सर नहीं आ रहा है, ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो वो मेरे को लगता है वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सीरीज कुछ करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले डील करेंगे, फिर थोड़ा सा उससे कम रहेगा तो वेटेज के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले रियल नंबर, पता रियल नंबर में ही लग गया एक महीने, तो वो नहीं है रियल नंबर। ये सब चीज़ें या मान लो कि पॉलिनोमियल हो गया, तो पॉलिनोमियल भी लेंगे तो कैसे लेंगे, वो मेरा तरीका अलग है थोड़ा पढ़ाने का। तो मेरी वीडियो हो सकता है आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहे बाकी अदर्स के कंपेयर में, क्योंकि मैं एकदम टू द पॉइंट वो टॉपिक पढ़ाऊँगा जो टॉपिक आने वाला है। अननेसेसरी जो आपको चीज़ें आती हैं उसको मैं बहुत ही तेज़ी से लेके जाऊंगा, और जो नहीं आती है उसे बहुत अच्छा टाइम दूंगा, जिससे आपकी चीज़ें ईजिली और बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। जो क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस पक्का आ जाना है कि ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर डिसाइड जो मैंने किया है अपने से, क्योंकि इसमें मैं आप लोग से नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और किस में ज़्यादा बच्चे पढ़े। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, इतने सारे बच्चों को, तो मेरे को समझ में आ गया है कि क्या टॉपिक पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सही रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और इतना बिलीव करके वीडियो स्टार्ट करिए कि हाँ इस वीडियो का या इस ट्रिग्नोमेट्री का जब सीरीज खत्म करेंगे तो आपको एक भी प्रूविंग क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चलेगा वो प्रूविंग को लेके है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे प्रूविंग में करते हैं। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स भी हैं वो इतने सारे फार्मूलेशन उनको बता देता है या फार्मूला बता देते हैं। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 11th 12th में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फार्मूले आइडेंटिटी स्किप कर दो। बट यहाँ पे मैं स्किप करा के मैं देखो आपको प्रूफ कराऊंगा। जब तक एक कंडीशन नहीं देगा तब तक आपका हर एक क्वेश्चन उससे हो जाएगा। सिंगल आइडेंटिटी के थ्रू मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को प्रूव करूंगा। यदि आपको लगता है कि हाँ नहीं सर नहीं कर, मतलब सर जो बोले वो चीज़ें सही नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इनबॉक्स में डालिएगा, मैं उसको यहीं पे सॉल्व करूंगा और आप साथ में करेंगे, आपको देखेंगे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। कौन सा है ये, अच्छा हाँ बेटा, आपकी क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में आपके दो चैप्टर है। एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपके मेंशन है पीछे, और सेकंड चैप्टर जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है उसको और बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यदि पढ़ाएंगे कोई टीचर बताएंगे या कहीं पे लिखा होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस, कि वहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं कि यदि टावर है तो टावर की हाइट, तुम्हारा क्या है एलिवेशन, बाकी सब एंगल की बात करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल क्या है आपका, वो सब चीज़ें हैं। बट वो इसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि एंगल का थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, बाकी चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक लेके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए इसमें सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक एंगल बेसिस पे बता देता हूँ कि 30 60 ये सब क्या होता है। वो बताने के बाद मैं आइडेंटिटी करूंगा, फिर उसका न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो अभी ये बताना जरूरी है। देखिए
अब आपको यदि मैं टेबल बना दूं, टेबल बनाने जा रहा हूं मैं, आपका टेबल जनरेट कर रहा हूं किसके लिए, एंगल्स के लिए। देखिए कैसे होगा। यहां कर देता हूं। चलो स्किप कर दीजिएगा, ये ड्रॉ करने में जितना मेरे को टाइम लग रहा है। थर्टी 45 60 जीरो पे भी रहेगा ना। चलिए एक और कर देते हैं। देखिए ये आपका रहेगा थीटा, यहाँ पे आधे में आपका कर देते हैं थीटा। जो इस साइड आपका रहेगा एंगल, जैसे मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और लास्टली 90 डिग्री। ये आपका हो गया एंगल। और इधर आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन कौन सा रहेगा, साइन, ठीक है। उसके बाद आपका चलिए इसको ले जाने से पहले एक पेज और ले लेते हैं। देखिए अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है वो देख लो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। देखो जो आपने ट्रायंगल पढ़ा है, उस ट्रायंगल में आपके पास तीन चीजें होती हैं मेनली। जो पढ़ रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप के ट्रायंगल की बात करेंगे। स्पेसिफिकली इसी के लिए होगा ही, और किसी एंगल की बात इसमें नहीं होगी। मतलब 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो देखिए यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जाएंगे, देखो मैंने सोचा था कि डायरेक्ट स्टार्ट करने लग रहा है कि नहीं, चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी आपके लिए टफ, तो मैं एकदम बेसिक से आ जा रहा हूँ। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री कहाँ पे है, जिसका 90 डिग्री आपका एट पॉइंट बी है। एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड 90 डिग्री एट एंगल बी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो 90 के सामने होता है, जो 90 के सामने साइड होता है, वो साइड जैसे जो ए सी साइड है, ए सी साइड जो है आपको, इस ए सी साइड को आप बोलोगे हाइपोटेनस। क्या बोलोगे, हाइपोटेनस, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपके पास एक साइड बच गया ए बी और दूसरा क्या बच गया, बी सी, ठीक है। एक ए बी बच गया और एक बी सी बच गया। तो ए बी को क्या लिखेंगे और ए सी को क्या लिखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके गिवन डेटा पे। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मैं बार बार बोलूंगा। 90 के सामने को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो आपका ये एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और बी सी साइड्स का नाम कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज करो बेटा एंगल जो है वो यहाँ दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन एंगल यहाँ दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो जो ये थीटा के सामने होगा क्या होगा, ये थीटा के जो सामने आपका एंगल होगा, ये जो सामने एंगल होगा ये वाला, ये अभी क्या हो जाएगा, मैं एलो से ही दिखा रहा हूं इसको, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हाइट बोलेंगे आगे चल के। ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, लैग क्यों कर रहा है सिस्टम। ये आपका, चलिए ये जो है
ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिसको मैं दिखाऊंगा पी से, ठीक। तो नीचे जो थर्ड वाला बच गया वो आपका हो जाएगा बेस, इसको मैं बी से दिखाऊंगा। क्लियर है? अब ये चीजें जो बेस और आपका परपेंडिकुलर है ये ऑलवेज सेम नहीं होता है। अब कहोगे सर इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग देखो बताते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल और मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ दिया हुआ ट्रायंगल तो ज़्यादा आसान है, मुझे पता नहीं था, अब पता चल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से मैं बनाता हूँ ए बी और सी और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो इसको एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक। अब इस बार एंगल जो है हम ये ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं एंगल। अब एंगल हम ये ले लेते हैं, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो इस बार जो आपका जो एंगल के सामने का साइड कौन सा हो गया, एंगल के सामने का साइड ये हो गया। क्या हो गया, एंगल के सामने का साइड जो आपका है अब ये अलग हो गया, ये हो गया। तो एंगल के सामने का साइड अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और इसको हम पी से दिखाएंगे, ठीक। तो जो रिमेनिंग बच गया ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चीजें मैं समराइज कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिएगा 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोल दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड क्या है, आप देखिएगा एंगल कहाँ दिया है, जो भी एंगल दिया रहेगा 90 से बिलो, 90 से बिलो एक्यूट एंगल, उसके सामने का जो साइड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो लेफ्ट वन रहेगा, जो लास्ट में बच जाएगा, वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है तो बच गया ये बेस हो गया। अब इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, जो बच गया वो बेस हो गया। इसका मतलब है बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा थीटा ले रहे हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 साइड हो गए, कौन कौन से, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। इनका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका मतलब है साइड के रेशियो को हम क्या क्या नाम देंगे। मान लो पी अपॉन बी हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए बी अपॉन एच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एच अपॉन पी हो गया तो क्या बोलेंगे। तो ऐसे आपके 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन 6 कॉम्बिनेशन का नाम क्या होगा वो आपका अगला पॉइंट रहेगा। समझ में आ गया परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एक यहाँ पे टॉपिक, ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको बताने, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक है, आपको हर जगह मिलेगा, मैं भी वही यूज करता हूँ, सिंपल है ट्रिक। आपको ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन ये हर हर बोले, और उसके बाद क्या होगा, सोना चांदी तौले, ठीक है। एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, वो दिन भर क्या बोलते हैं, हर हर बोले बोलते हैं, और लास्ट में जो भी उनको मिलता है दक्षिणा, सोना चांदी, उसको देखते हैं कितना है, तौल लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है जस्ट फॉर द फन, बट बहुत ही इसका यूटिलाइजेशन है। आप जब भी कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा एक निमोनिक्स टाइप का है, आप इसको याद कर लीजिएगा, हेल्प मिलेगा। देखो कैसे इसका यूज, देखिए यूज दिखाते हैं। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये P फॉर क्या है, P है क्या, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस है, और H क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक। अब यहां जगह नहीं है, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हो P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है, ये साइन है, SIN। बेस अपॉन, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये लिख नहीं बनाएंगे तो कंफ्यूज होगे, छोड़ो हटाओ। ये परपेंडिकुलर अपॉन में आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया तो साइन हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया तो कॉस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया तो टेन हो गया, ठीक।
ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिख रहे हैं। साइन कॉस टेन, साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यदि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस करोगे, जब ये आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा साइन। जब बेस अपॉन में हाइपोटेनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कॉस। जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? टेन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। चलो, अब यहाँ पे इसका एक रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है? जो मैं इसके लिए बनाया हूं, यहाँ पे देखो, इसका जब रिवर्स कर दोगे, रिवर्स मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब रिवर्स करोगे तो ये साइन जो हो जाएगा, साइन का जो इनवर्स होता है वो होता है कोसेक। ठीक, इसका रिवर्स कर दोगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये क्या है? इसका रिवर्स है, तो कॉस का जो हो जाएगा वो सेक हो जाएगा। एक मिनट, ऐसे कर दो, सेक हो जाएगा। और इसका 10 का अपोजिट करोगे तो इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो आपका हो जाएगा कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गया। एक क्या हो गया? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, इसका रिवर्स थीटा थीटा, इसका रिवर्स कॉसेक, इसका रिवर्स सेक थीटा, और इसका रिवर्स कॉट थीटा। ठीक, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बताया था, 6 हो गया। अब क्या है, हम यदि 3 निकाल लेंगे तो इन 3 की वैल्यू याद नहीं गए, तो 3 याद करिए और 3 का मत याद करिए। मैं तो कह रहा हूं आप केवल 1 का याद करिए, बाकी का याद मत करिए। या थोड़ी देर बाद कहूंगा आप 1 भी मत याद करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? अब आते हैं पहले वाले पेज पे जो लिया था, आ जाओ इस पे। अब आपको पता है ये फाइन निकाल रहे हैं, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और कॉट। आप क्या करिए, सिंपल लिखिए, 0 1 2 से स्टार्ट करिए। 0 1, रुक जाओ, साइड में ले लो, साइड में ले लो। 0 1 2 3 4। कहाँ पे खत्म हुआ है? 4 पे। जहां पे खत्म हुआ है उससे डिवाइड कर दो। तो 4 पे खत्म हुआ है तो 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। बेटा क्लास 10th के लिए है तो थोड़ा सा मुझे इस तरह की चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बच्चे समझ पाते हैं यदि मैं उनको 11th 12th की तरह समझाऊँ तो। ठीक है, इतना हो गया। पहले 0 1 2 3 4 लिखे, फिर आप 4 से डिवाइड कर दिए। चलिए, उसके बाद क्या करिए, थर्ड इनको रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब समझिएगा, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स। ये 0 अपॉन समथिंग, तो 0 अपॉन समथिंग जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0, और 0 को रूट में करोगे तो स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, देन उसके बाद आप सेकेंड पे आओगे तो ये आपका 2 टाइप्स में जाएगा। तो आपका फाइनली जो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ करा रहे हैं, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। जो बच्चे बेसिक जब वीक है वो यहाँ देख लें कैसे वहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मुझे पता है। ये 2 हो गया, 1 अपॉन रूट 2। यहाँ देखिए √3/4 को कैसे लिखें, यहाँ लिख रहे हैं √3/4, तो 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये नहीं हो सकता तो ये रूट में रहेगा और बाहर नीचे वाला रूट से बाहर आ जाएगा, √3/2। और ये कट के 1 हो जाएगा, 4/4 कट के 1 हो गया, और 1 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 हो जाएगा। ये आपका साइन की वैल्यू कंप्लीट हो गई। साइन 30 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 तुम्हारा कितना आया? 1/2। अच्छा ये नहीं बताया था क्या? ये देख लो, 1/4 है, 1/4 है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर में आ गया तो फॉर्म आ जाएगा 1/2। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ चीज़ों से। एक मिनट देखिए, ये देखिए, ये किसकी वैल्यू है? साइन 0 की। ये वैल्यू किसकी है? साइन 30 की। ये वैल्यू किसकी है? साइन 45 की।
ये वैल्यू किसकी है, साइन 60 की, ये वैल्यू किसकी है, साइन 90 की। क्लियर है, क्लियर है। तो आप इसको एक बार देख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ये जिसको आ गया उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। देखो अब क्या करते हैं, कुछ काम आपके लिए भी मैं छोड़ूंगा। देखिए अब क्या है, साइन के बाद हम ले लेते हैं कॉस, और कॉस के बाद टेन। 3 आप कर लीजिएगा, करके आप बताइएगा आपसे होगा नहीं, रिवर्स कर लीजिएगा। मैं 3 नहीं करूँगा, मैं केवल आपको 2 करूँगा। 3 मैं कर दूंगा, 3 आप कर लीजिएगा। रिवर्स वाला आप कर लीजिएगा, जैसे P अपॉन H है तो H अपॉन P हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये रहेगा कॉस, ठीक। कॉस में क्या जाएगा, कॉस में आप ये सोचिए जो चीज़ आपने लिखा है सबसे लास्ट में उसको रिवर्स लिख, पीछे लिखना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या है, अब ऐसे कहते हैं उल्टे, पीछे उतना क्या है 1 है तो पहले 1 लिखिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, √3/2 है तो रूट पीछे से लिखना स्टार्ट करिए, √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2, 1/√2। देन क्या है 1/2, तो वहाँ 1/2। और लास्टली जो इधर सबसे स्टार्टिंग में था ये लास्ट में जाएगा 0। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। यदि सही लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका कमेंट देख के थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए ठीक है और वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही टाइम निकाल के बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ लास्टली जो है वो 10 है। 10 के लिए थोड़ा सा पेज चेंज करते हैं, आते हैं उस पेज पे। कौन, किस पे, यहाँ पे देखिए, इस पे ले लीजिए। देखिए आपको ये दिख रहा है कि जो 10 है वो दिख रहा है P/B। क्या दिख रहा है, P/B, सही है बेटा। और आपका साइन जो होता है वो क्या होता है, P/H। और जो कॉस होता है वो कितना होता है, कॉस जो होता है वो होता है B/H। आप बेटा ये देखो, यदि हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। थीटा है आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिवर्स हो जाएगा, P/H नीचे और ये आपका H ऊपर और B नीचे। तो यहाँ S से H कैंसिल, तो P/B हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपका दिख रहा है कि P/B जो है, P/B, ये P/B किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका जो है एक नई चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, जो 10 थीटा होता है वो साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। चीज़ें बेटा क्लियर हैं। अब इसे तुम लिंक करो कि जैसे साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो हम अब टेबल में जाएंगे। टेबल में जब जाएंगे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, एक मिनट, कि 10 थीटा, यहीं पे लिख दे क्या, 10 थीटा जो है वो रेशियो ऑफ, कहा गया, ये है रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये है। तो अब इन 0 का चाहिए तो 0 का इसकी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दी तो क्या हो जाएगा 0/1। क्लियर है। और 0/1 समथिंग होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैंने यहाँ पहले बताया है कहीं पे, ये देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक मिनट रुको तो बेटा। चलो, और उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो यहाँ पे जो 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। ठीक चलेगा, डन। चलिए लाइक करिए पहली बार बोला बेटा, कर दो। √2 और 1/√2 सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, कट के क्या हो जाएगा 1। मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन और कॉस में केवल 45 ही एक ऐसा एंगल है जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। ठीक है, इधर देखिए। अब यहाँ पे √3/2 अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3/1, हम तो 1 छोड़ दे रहे हैं। और लास्टली जो आपका हो जाएगा 1/0। बेटा ये समझाना है, 1/0 जो होता है, आपसे यदि कोई बोले कि आपके पास 10 रुपए है, उसको 0, हाँ आपके पास
1 रुपीज़ है उसको 0 पार्ट में डिवाइड करिए। भाई 0 कोई पार्ट नहीं होता है, ये मतलब होता है ये पार्टीशन होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि 4/2, तो 4/2 का मतलब होता है 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो कहते हैं 2 इंटू 2 और 2। जैसे 10/5 है, 10/2 है, तो कितने भाग में आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो 5 और 5 आ गया। 10/5 मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 2, 2, 2, 2, 2। तो ये पार्टीशन होता है। वैसे ही तो इसका कोई पार्टीशन हो तो ये नॉट डिफाइन होता है, एनडी लिख सकते हो या इसको इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो हम इनफाइनाइट लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बुक में इनफाइनाइट लिखा, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, 1 मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को। देखो यहाँ पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। यहाँ देखिए cos 0 1, cos 0 1, ठीक। 30 3/2 कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, 1 3/2 1/√2 1/2 0। तो ये 40 पे ये, और 60 पे 1/2 और 90 पे 0, ठीक। उसके बाद 0 पे देखिए दोनों को डिवाइड किए, 0/समथिंग 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 अपन इतना, तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये आपका हो जाएगा, दोनों डिवाइड करेंगे सेम है तो 1 हो जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/0, तो ये इन्फानाइट एंड करेगा। ठीक है, ये आपकी एकदम जो मैंने मार्क किया है वो आपकी वैल्यू है, आप इसको अलग से टेबल बना के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगला आपका वर्क है वो मैं नहीं करूँगा, मैं आप करोगे। क्या करिएगा, साइन का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 है डिवाइड में, रिवर्स हो जाएगा तो 1/0, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट। इसको रिवर्स करोगे तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या होगा, ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो ऐसे आप तीनों का करके टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करिए, अगली बार मैं टेबल बनवा दूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से टेबल बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि बोलें तो सही बात नहीं, तो एक पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। यदि आप इसमें क्वेश्चन करोगे तो इससे क्वेश्चन आपके एक एक्सरसाइज लगभग हो जाएगा। तो आप बोलोगे तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, और अगला जो वीडियो है इसके बाद दूसरा मैं डालूंगा। चलिए तब के लिए थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।